आज हम प्रतिच्छेदित रेखाओं के बारे में सीखेंगे। बोर्ड पर मैंने 3 बिंदु बनाए हैं, ए, बी और सी। इन तीनों बिंदुओं को अगर मैं एक सीधी रेखा द्वारा जोड़ूं तो एक सीधी रेखा बन जाती है। ऐसे बिंदु 3 या 3 से अधिक एक समतल पर एक सीधी रेखा बनाएं तो उन्हें कहते हैं समरेख बिंदु। अब हम देखते हैं ये 3 बिंदुओं को P, Q और R। PR अगर मैं मिलाऊं तो एक सीधी रेखा बन रही है, PQ भी एक सीधी रेखा बन रही है, QR भी एक सीधी रेखा बन रही है। पर तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक सीधी रेखा नहीं बनती। तो ऐसे बिंदु जो एक समतल पे हैं, 3 या 3 से ज्यादा, जो एक सीधी रेखा नहीं बनाते हैं, एक सीधी रेखा पर नहीं है, उनको हम कहते हैं असरेख बिंदु। एक समतल पर दो रेखाएं या तो प्रतिच्छेदित होती हैं और या समांतर। आज हम प्रतिच्छेदित रेखाओं के बारे में ही सीखेंगे। यहाँ मैंने प्रतिच्छेदित रेखाएं बनाई हैं। इनको मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो ये एक बिंदु O पे प्रतिच्छेद करेगी। ऐसे ही ये दो रेखाएं भी अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं तो ये दोनों रेखाएं भी प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। आगे मैंने दो समांतर रेखाएं बनाई हैं, दो रेखाएं जो कि कभी भी आपस में नहीं मिलती। इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दो रेखाएं एक समतल में एक ही बिंदु पर मिल सकती हैं या एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इन रेखाओं को जो एक ही बिंदु पे एक समतल पे प्रतिच्छेद करती हैं, हम कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। बोर्ड पर मैंने दो रेखाएं बनाई हैं, AB और CD। यह बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। AB और CD को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं और बिंदु जहां वो प्रतिच्छेद कर रही हैं उसको कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। और यह उभयनिष्ठ बिंदु है इन दोनों रेखाओं के लिए। कॉमन पॉइंट है दोनों रेखाओं के बीच में। अब हम देखते हैं कि यहाँ हम कितने कोण बने। 4 कोण बने। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। अब यह चारों कोण को हम नाम देते हैं लंबवत विपरीत कोण। कोण 1 और कोण 2 एक सीधी रेखा AB पर है, एक ही तरफ, इसलिए इनका जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। ऐसे ही कोण 2 और कोण 3 CD रेखा पर हैं, एक ही तरफ, इनका भी योग होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 का योग 180 डिग्री होगा क्योंकि ये सीधी रेखा AB पर है और एक ही तरफ है। CD रेखा पर एक ही तरफ है कोण 1 और कोण 4 जिनका योग होगा 180 डिग्री। इन 4 कोणों से मैंने 4 समीकरण बनाए हैं और इनको नंबर दे दिए हैं। अगर मैं पहला और दूसरा समीकरण लूं तो मेरे पास आ जाएगा कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है कोण 2 जमा कोण 3। कोण 2 दोनों तरफ है तो इससे
हमारे पास आ जाएगा कोण 1 बराबर है कोण 3 के। अब मैं दूसरा और तीसरा समीकरण लेती हूँ। उससे मेरे पास आएगा कोण 3 जमा कोण 4 बराबर है कोण 2 जमा कोण 3। यहाँ पर कोण 3 दोनों तरफ है तो मेरे पास आ जाएगा कोण 2 बराबर है कोण 4। अब इन चारों कोणों को हम चित्र में देखते हैं। कोण 1 कोण 3 के बराबर है और मैंने यहाँ भी लिखा है कोण AOD बराबर है कोण DOC के। इसी प्रकार कोण DOB बराबर है कोण AOC के, क्योंकि वहां मैंने लिखा है कोण 2 कोण 4 के बराबर है। अब यह कोण जो है कोण AOD और कोण BOC को हम कहते हैं लंबवत विपरीत कोण। और ये दोनों कोण ऐसे हैं कि इनका शीर्ष जो है वो उपनिष्ठ है, वो कॉमन है, और भुजाएं OA और OB विपरीत किरणें हैं। ऐसे ही OD और OC भी विपरीत किरणें हैं और लंबवत विपरीत कोण बराबर है। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 4 बराबर है और यह भी लंबवत विपरीत कोण है। इनमें कोण का शीर्ष एक ही है और भुजाएं जो हैं OD और OC विपरीत किरणें हैं, OB और OA विपरीत किरणें हैं। अब हम देखेंगे कि यह कोण हम एक चांदी द्वारा भी नाप सकते हैं। अगर मैं कोण 1 को नापूं चांदी द्वारा तो मेरे पास आ जाता है 80 अंश। अब ये मैं लिख रही हूं 80 अंश। इसी प्रकार अगर मैं कोण 3 को नापूं तो भी मेरे पास आ जाता है 80 अंश। तो कोण 1 और कोण 3 दोनों बराबर हैं और दोनों का नाप 80 डिग्री है। इसी प्रकार जब मैं कोण 2 और कोण 4 नापती हूँ तो मेरा जवाब आता है 100 अंश। और यहाँ मैं आपको रख के भी दिखा सकती हूँ कि मेरा नापने का चांदा है वो 100 अंश दिखा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि चांदे से नापने से हमें पता चल गया है कि जो कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर है और कोण 2 कोण 4 के बराबर है नाप में, और यह लंबवत विपरीत कोण है, इसलिए यह दोनों बराबर है। अब नाप देखिए कोण 1 और कोण 3 का। कैसा कोण बना रहे हैं? न्यून कोण। और कोण 2 और कोण 4 का नाप देखिए, कैसा कोण बना रहे हैं? अधिक कोण। जब एक समतल पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो दो जुड़वा कोण बनते हैं। एक जो कोण का जोड़ है 1 और 3, यह है न्यून कोण, और 2 और 4 जो कोण है वो है अधिक कोण। 2 और 4 बराबर है, 1 और 3 बराबर है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक और कंडीशन, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। अब इस में ये एंगल कितना होगा? यह जो कोण है यह भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने अभी अभी प्रमाण दिया है कि लंबवत विपरीत कोण बराबर होते हैं। यह सीधी रेखा है, यह कोण 90 डिग्री है, तो यह वाला कोण भी 90 डिग्री होगा और चौथा कोण भी 90 डिग्री। तो अगर दो रेखाएं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो जो चारों कोण बनेंगे वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। एक समतल पर अगर 3 रेखाएं हों
तीन रेखाएं एक समतल पर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस चित्र में मैंने दिखाया है कि तीन रेखाएं एक समतल पर तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरे चित्र में मैंने समांतर रेखाएं बनाई हैं और दिखाया है कि तीसरी रेखा जो है वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो तीन रेखाएं एक तल पर तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और एक खास कंडीशन में वो दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। पर अब हम पढ़ेंगे उन रेखाओं के बारे में जो तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे एक समतल पर। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं संगामी रेखाएं। बोर्ड पर मैंने रेखाएं बनाई हैं PQ, RS और TU। यह तीन रेखाएं बोर्ड पर O बिंदु पर मिल रही हैं या वहां से गुजर रही हैं। तो इन रेखाओं को मैं कह रही हूं कि यह संगामी रेखाएं कहलाती हैं और जो बिंदु है जहां से वो गुजरती हैं उसको हम कहते हैं संगमत बिंदु। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।